हेलो भाई, जय हिंद। मेरा नाम नीरज कुमार है। मेरा घर मोहाचक है। मैं यहाँ 7th क्लास से ज्वाइन हुआ हूँ और 12th तक शिक्षा लिया हूँ। अगर बिगड़ने का फेज है तो 9th है, उस सर ने गाइडेंस करके हमें सुधारने का काम किए हैं। और आज जो कुछ हूँ उसका श्रेय सर को जाता है। पहले मेरा सिलेक्शन आर्मी में हुआ था, अग्निवीर आर्मी, फिर कड़ी मेहनत के दौरान पैरा कमांडो में वो हो गया। चलिए, ये मतलब 7 से ही उस तरह मेहनत किए, एक अपना लक्ष्य रखे कि हमें सेना ही बनना है। जी सर, बचपन से लक्ष्य था। बार बार हम आप लोग को भी कहते हैं कि जब भी चलिए अपना एक गोल बना के चलिए कि हमें यही करना है। क्योंकि इनके पिताजी हमारे भैया हुए, इनके पिताजी से एक बार हमें बात हुआ था तो बोले, वो बता रहे थे यही कि वो तो कहता है मैट्रिक के बाद ही हुआ था बात, तो वो ये शायद वो अपने पिताजी से कह रहे थे कि वो जब भी कहता है कि हम आर्मी में ही ज्वाइन करेंगे। और देखो इतना मतलब जिद्दी इतना हुए कि बहुत कम उम्र में जो है हासिल कर लिए, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं, 16-17 बरस की उम्र में। और वो भी ऐसा फोर्स ज्वाइन किए हैं, पैरा कमांडो। समझते हैं इसकी विशेषता आप लोग भली बात ही जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो फिर इन्हीं के जुबानी से कुछ सुनेंगे। एक बात, जहानाबाद में टोटल जहानाबाद में 1 सीट था पैरा कमांडो का, एक ही सीट है पूरे जहानाबाद में। और सर कोई क्वेश्चन करेंगे? हाँ, चुप जाके कहना हम यही चाहते हैं बाबू कि सबसे पहले तो कि आपने प्रज्ञा कोचिंग सेंटर में पढ़ाई किया क्लास 7 से, तो क्लास 7 से पढ़ाई के दौरान आपने यहाँ के जो प्रज्ञा कोचिंग के जो विशेषता है उन विशेषताओं का थोड़ा जिक्र कर दीजिए कि हाँ सर यहाँ किस प्रकार से हमको पढ़ाते थे, कैसे समझाते थे, कैसे जो है कहने का अर्थ है कि होमवर्क न बनाने पर या पूछताछ करके न बताने पर कैसे जो है पीटते थे एस मानी सर। हाँ, देखो कितना बहुत अच्छा बात है। आज देखिए, आज कितना गर्व की बात है कि पैरा कमांडो जो जहानाबाद में सिर्फ एक ही सीट था और एक ही सीट पर वो भी प्रज्ञा कोचिंग सेंटर का स्टूडेंट जो एकदम सींचा हुआ था, यानी 7th क्लास से कहाँ तक, 12th तक। समझ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है जिस विद्यार्थी का, इसीलिए हम आप लोग को समझाते हैं, हमारा तो भी है कि अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर समझ लो बहुत आगे दिक्कत होगा। अगर बेसिक बरियार है तो फिर जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हो, बहुत कम उम्र में बेसिक चीज़। और इनका बेसिक एकदम बरियार था, है ना। और बाकी आप विषयों का आप बताइए अपना अनुभव कि जो विषय रहा, मैथ हुआ, फिजिक्स हुआ, जो भी है वो कैसा रहा, किस प्रकार से रहा। हाँ, पढ़ के कोई नहीं है, पढ़े हैं अदर जगह, हाँ ट्राई किए हैं लेकिन नहीं। हाँ, और इसमें कुछ आपको सवाल अगर है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पूछ सकते हैं। कोई सवाल अगर करना चाहता है कोई विद्यार्थी तो पूछ सकता है। हमारा भी सवाल, यहाँ भी कुछ आपके जैसे छात्र हैं, जी सर, ठीक है, अगर वो भी पैरा कमांडो जाना चाहते हैं तो क्या क्या आप प्रोसेस किए हैं वो इन लोग को बता दीजिए, ताकि इन लोग भी अपना उस पर फोकस करें और हो सके कि आपके साथ सहयोगी बने एक दिन, समझे। तो उन लोग को कुछ प्रोसेस बता दीजिए। अब सर, रेस चाहे गाड़ी का हो चाहे जिंदगी का, जीतेगा वही जो समय पर गियर चेंज करेगा। वाह, समय के अनुसार बदलिए। अगर आपका रिटर्न एग्जाम है तो पहले रिटर्न की तैयारी करिए। इसका कोई अर्थ नहीं है कि आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल, उससे फिर मार खा जाएगा। हाँ, मतलब यही कहना है कि पहले आप जो है रिजल्ट, पहले रिटर्न है, रिटर्न मतलब समझते हैं, पहले आप जो पढ़े हैं उसका परीक्षा दीजिए, उसके बाद आपका फिजिकल है, मतलब फिजिकल जाके दीजिए, उसके मतलब समय के अनुसार जो है आप अपने आप को ढालिए, तब आपको सफलता मिलेगा, समझे। जिनका भी हाइट है, हाइट कितना खोजता है सर, 169 सेंटीमीटर खोजता है, ठीक है। तो जिनका भी अगर हाइट है, पैरा कमांडो अग्निवीर ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत मतलब जा सकते हैं, आपका बेसिक नॉलेज से ही हो जा सकता है, ठीक है। चलिए, बेस्ट है, अपना एक लक्ष्य रखिए। हाँ, हमने भी रखा था बचपन में, मतलब उस समय कुछ का ज्ञान नहीं होगा सर, शायद कुछ का ज्ञान नहीं होगा। उस समय ही लक्ष्य रखे थे कि हमको आर्मी में जाना है, फिर बीच में बदलाव हुआ, अग्निवीर हो गया, तब भी मतलब नहीं बदले। हाँ, अग्निवीर हुआ। अग्निवीर मतलब समझते हैं आप लोग, सरकार का ऐसा योजना है कि 4 साल तक ही मतलब सैनिक को रखेंगे, लेकिन शायद 7 साल किया है क्या, 25% लोगों को जो है 17 साल तक सेवा करवाएगी, ठीक है। और उसमें भी इनका पैरा कमांडो में है, तो हो सके बहुत ज़्यादा चांसेस है, समझे कि हो जाएगा इनका 17 चांस है कि फिक्स हो गए। हाँ, रेगुलर वाला हो जाएगा, समझे।
तो लड़कियों आप लोग भी सुनो, आप लोग ये नहीं समझो कि मतलब हम लोग अग्निवीर नहीं जा सकते। आप लोग ये समझो इनसे कि अपने ज़िंदगी में पहली सफलता कैसे हासिल की जाती है और बहुत जल्दी, समझे। इन्होंने भी मेहनत किया है, आप लोग भी मेहनत कीजिए। इन लोग को यहाँ से जाने के बाद भी रात के 11 बजे तक हम पढ़ाते थे। गाइडेंस अभी भी सर, गाइडेंस 11 बजे तक पढ़ाते थे, समझे। कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अभी भी। तो चलो एक अंतिम जोरदार ताली हो जाए भारत माता की, भारत माता की। अपना सोच है पढ़ाई के साथ साथ नियमितता होना चाहिए। इस बात में कहाँ तक आप सहमत हैं मेरी बातों से? क्योंकि हम लोग वैसे माली हैं जो अच्छे अच्छे पौधों को जो है बना चुके हैं, उसका अनुभव हमें नहीं है कि वो फूल जो है, पौधा जो है कहाँ तक पहुँचा है। उसमें से एक पौधा ये है जो भारत माँ का संतान जो है बनने के कगार पर है, बन चुका है कि नहीं। हम लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। आप लोगों जैसे कई एक सारे बच्चे जो हैं यहाँ आएंगे, पढ़ करके जो है अपना मुकाम हासिल करेंगे। इस बीच जो है हमने ये अनुभव किया है कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, नियमितता बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई से अगर एक दिन भी आप नाता तोड़ देते हैं, पढ़ाई आज के डेट में मान के चलिए कि वो हवा पानी है जिसके बिना जो है आप एक दिन भी जीवित, 1 घंटा भी जीवित नहीं रह सकते हैं। इस प्रकार की पढ़ाई जो है आज के दौर में हो चुकी है। और इन्हीं के जुबानी सुनते हैं नियमितता कितना बड़ी चीज़ है। रेगुलरिटी, पढ़ाई में रेगुलरिटी, ऐसा नहीं है कि 3 महीना अभी क्रैश कोर्स किए या 3 महीना एग्जाम का टाइम आ गया तब जो है मन तन लगा के पढ़ेंगे, नहीं। आपको नियमितता उसमें होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी बनती है कि 90% जो है आपका अभ्यास प्रतिदिन हो। आप खुद जो है इनकी जुबानी से सुन लीजिएगा कि आखिर नियमितता कितना ज़रूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि कम से कम जो है घर पर 1 घंटा 2 घंटा सेल्फ स्टडी जो है प्रतिदिन करते रहिए। और ऐसा सुनिए, ये भी कहीं ना कहीं हमको जहाँ तक लग रहा है ये ज़रूर जो है जुड़े हुए रहे होंगे नियमितता से। जरूर सर, हमने पिछला 6 महीने में हर चीज़ तैयार की है। मतलब अभी भी मेरा फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, समझिए। जी बताइए। कितना सुंदर बात। आज के डेट में बिना फोन का जो है 2 दिन पहले कराए हैं रिचार्ज, 6 मतलब 7-8 महीने से रिचार्ज नहीं है सर। ऐसा नहीं है कि रिचार्ज नहीं करा सकते। लाइब्रेरी में 600 रुपया देता है महीना, लेकिन वहाँ दे सकते हैं तो रिचार्ज नहीं करा सकते। देखिए, लेकिन हमने डिस्ट्रैक्ट से बचा सर। बहुत मार्केबल पॉइंट बोला है ये बच्चा जो है। ये बात को एकदम मार्क कर लीजिए, क्योंकि आज के दौर ज़्यादातर 90% बिगड़े हुए हैं तो मोबाइल में जो है अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और वो भी बहाना एक बन गया है ऑनलाइन क्लास का। ऑनलाइन क्लास जो है एकेडमी तक के बच्चों को हम एकदम जो है मना करते हैं। ऑनलाइन क्लास से कुछ नहीं होना जाना है। हाँ, हायर क्लास अगर हो उसमें ऑनलाइन जो है व्यवस्था रहे, चलेगा। 11th 12th है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेकिन 9th 10th के बच्चे, 8th के बच्चे, 7th क्लास के बच्चे, उनको आप धरा दे रहे हैं ऑनलाइन क्लास के लिए जो है मोबाइल की व्यवस्था कर दे रहे हैं। ये समझिए कि एक स्वीट पॉइजन जैसा है बच्चों को। और हम इसके माध्यम से जितने भी देखने वाले हैं सर का चैनल, हम आग्रह करना चाहेंगे कि छोटे बच्चों से जो है मोबाइल एकदम दूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।